दोस्तों आज स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट के लिए प्रदीप गिरी एकेडमी जो हमारा एप्लीकेशन है उस पे जितने भी कोर्सेज हैं सभी के ऊपर 200 रुपीज का डिस्काउंट है। दोस्तों अगर आपको कोर्सेज से जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हो, बट याद रखना स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट के लिए अगर एक स्टूडेंट दो कोर्सेज परचेस कर रहा है तो दोस्तों वो 2 काउंट होगा। आपको पता है प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन यूट्यूब चैनल का कितना वैल्यू है। तो अगर आप अपनी स्टडी को बहुत ही आसान बनाना चाहते हो, कम मेहनत में अपनी चीजों को कंप्लीट करना चाहते हो, तो प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो। और दोस्तों उसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है PGA200। याद रखना PGA कैपिटल में लिखना PGA200। बट एक चीज का ध्यान रखना स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट को ही है। अगर हो सकता है 1 घंटे में 100 स्टूडेंट कंप्लीट हो जाए तो फिर उसके बाद अगर आप बोलोगे तो नहीं होगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं यहां पे बताने वाला हूं कि एक स्टूडेंट होते हैं जो लगातार बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, 15-15 घंटे बैठते हैं। जो जैसे अगर समझो सैटरडे को 10-10 15-15 घंटा बैठते हैं और रेगुलर इतना ज्यादा स्टडी करके भी उनका रिजल्ट दोस्तों कुछ नहीं आता। दूसरे ऐसे स्टूडेंट होते हैं दोस्तों जो 4 से 5 घंटे बैठते हैं और पावरफुल रिजल्ट लेकर आते हैं। आप एक एग्जांपल मुझे भी ले सकते हो। मैं अपने इंजीनियरिंग कैरियर में जब मैं पढ़ता था उस टाइम पे भी दोस्तों मैं लगातार रात के 10-10 बजे तक क्लासेस लेता था। उसके बाद भी मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप किया। तो कुछ तो मेरे अंदर खूबी होगी, कुछ ना कुछ स्मार्ट तरीका होगा। दोस्तों मेरे क्लास में एक हैदर नाम का लड़का था। प्लीज नीचे आप बता सकते हो कि आपके क्लास में भी कोई ऐसा है क्या। वो जब मेरे क्लास में आया दोस्तों तो अब वो हमेशा फर्स्ट बेंच पे बैठता था और हमारे क्लास में हम लोग थर्ड बेंच से बैठना स्टार्ट करते थे। तो हम लोग थर्ड बेंच पे बैठते थे, वो फर्स्ट बेंच पे बैठता था। और टीचर जितना पढ़ाते थे, चाहे सही पढ़ाए चाहे गलत पढ़ाए, हैदर हमेशा सब कुछ लिखता था, सब कुछ लिखता था। और इतने मोटे मोटे बुक्स उसके पास हमेशा पड़े रहते थे। बट क्लास का टॉपर हमेशा चेंज हो जाता था। मेरे पास ना तो इतने मोटे मोटे बुक्स रहते थे, मैं हमेशा अपने स्मार्ट तरीके से चीजों को अचीव करने की कोशिश करता था। और ये एक बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। उसके बाद भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं आपको बताते रहूंगा। बट यहाँ पे मैं क्या चीजों को फॉलो करता था, क्या चीजों को आप फॉलो करोगे तो आप कम टाइम में भी ज्यादा स्टडी कर सकते हो। देखो दोस्तों सबसे पहली चीज होता है कि आपके पास एक आपका टाइम टेबल होना चाहिए। क्रिएट स्टडी शेड्यूल। जैसे आज के दिन आप एक अच्छा स्टडी शेड्यूल बना सकते हो। आज आपके पास बहुत अच्छा टाइम है तो इस टाइम पे आप अच्छे से फोकस करके एक बहुत ही अच्छा अपना एक टाइम टेबल बना सकते हो। तो ये एक सबसे बड़ी चीज है कि आप सबसे पहले अपना टाइम टेबल बनाओ कि सर मुझे रेगुलर कितना घंटा मिल रहा है। सर मुझे 5 घंटे रेगुलर मिल रहे हैं। सर मुझे रेगुलर 3 घंटा मिल रहा है। मुझे रेगुलर 2 घंटे ही मिल रहे हैं सर। उसका आप टाइम टेबल बनाओ। फिर आपको एक आइडिया आ जाएगा कि यार मेरे पास बहुत कम टाइम हो रहा है तो मुझे थोड़ा सा अपना टाइम बढ़ाना है। तो पहला काम तो ये करना है। दूसरा काम दोस्तों आपको क्या करना है, प्लीज वीडियो को पूरा सुनना। हमेशा हमेशा मैं देखता हूं कि स्टूडेंट क्या करते हैं पता है, एक बहुत ही लंबा चौड़ा जिस दिन टाइम टेबल बनाएंगे ना, किसके साथ ऐसा हुआ प्लीज कमेंट करके देखना। इतना लंबा चौड़ा टाइम टेबल बना देंगे ना दोस्तों कि उसका कुछ ठिकाना नहीं रहता। और वो टाइम टेबल जब नहीं फॉलो होगा ना तो आपके बॉडी में बहुत सारी चीजें तैयार हो जाएगी, बहुत अलग अलग तरह के हार्मोन्स आ जाते हैं, आपको टेंशन आने लगता है, एंजाइटी का आपका जो लेवल है दोस्तों वो बढ़ने लगता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होगी। इसलिए हमेशा गोल छोटा रखो। छोटा गोल रखोगे, छोटा गोल सर कैसे रखे, जैसे अगर आप ऐसा कर सकते हो 2 दिन का टाइम टेबल बनाओ और 2 दिन में टारगेट रखो कि मैं 5 टॉपिक्स कवर करूंगा। 5 टॉपिक्स के हर एक टॉपिक से मैं 4-4 एग्जांपल्स प्रैक्टिस करूंगा। और अगर आपने उस गोल को कंप्लीट कर लिया तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह से आपकी एक एक चीजें क्या होगी दोस्तों, ऐसे ही आप एक एक गोल कवर करते जाओ और वो स्टिक मार्क करते जाओ। उससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस भी अच्छा मिलेगा और आप आगे की ओर बढ़ते जाओगे। अब नेक्स्ट है दोस्तों एक्टिव लर्निंग। अब देखो एक्टिव लर्निंग मतलब क्या होता है। देखो दो तरह के लर्निंग होते हैं, एक एक्टिव होता है और एक पैसिव होता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पैसिव लर्निंग करते हैं। पैसिव लर्निंग आपको नहीं करना है दोस्तों, एक्टिव करना। बट सर एक्टिव लर्निंग मतलब क्या होता है, एक्टिव लर्निंग मतलब ये होता है दोस्तों कि फॉर एग्जाम्पल आप जैसे कुछ भी पढ़ रहे हो, आप पढ़ने के बाद ना वीडियो को बंद करो, उसके बाद अपने मन में रिकॉल करो, यस ऐसा आएगा। जैसे आप किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो, फिर ऐसा आएगा, फिर ऐसा आएगा, फिर ये फॉर्मूला लूंगा, फिर ये। इसको बोलते हैं एक्टिव लर्निंग। आप अगर समझो कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं मैकेनिक्स का फ्रिक्शन पढ़ रहा हूं। अब फ्रिक्शन पढ़ने के बाद बस मैं फ्रिक्शन में पढ़ लिया है भाई, ये नॉर्मल होता है, ये होता है, फ्रिक्शनल फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन, सब कुछ मैंने पढ़ लिया। अगर मैं उससे रिलेटेड सम जब सॉल्व करूंगा, और सम सॉल्व करते टाइम मैं बहुत बार स्टूडेंट को देखता हूं कि एक सम को बस हाफ सॉल्व करते हैं। तो आपको वैसा स्टडी नहीं करना दोस्तों, एक्टिव रहो, लास्ट तक आंसर आएगा जब उसके ऊपर आप बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। और बहुत सारे मतलब देखो मैंने बोला कि हमेशा 360 डिग्री पे मैं हमेशा भरोसा करता हूं। जो मैंने मेरे एप्लीकेशन पे मैंने इसी तरह से मेरे एप्लीकेशन में मैंने कोर्सेज को डिजाइन किया। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है
जहां पे दोस्तों हमेशा क्वेश्चन चेंज होके आते हैं। अब मैंने यहाँ पे, अब मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट है कि यार क्वेश्चन अगर चेंज होके आते हैं तो बच्चों को कैसे समझेगा कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। तो मैंने कोर्सेज को इस तरह से डिजाइन किया, फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन एक लेसन है, तो उसमें कितने पॉसिबिलिटीज ऑफ सम आ सकते हैं, तो वो मैंने कवर किया, जिसको हम बोलते हैं 360 डिग्री माइंड मैप। जिससे क्या होगा कि बस आप उतने सम सॉल्व करोगे, पेपर कितना भी डेंजर आ जाए आप हर एक सम अटेम्प्ट कर सकते हो। सेंट्रॉइड का हमने इस तरह से टॉपिक डिजाइन किया कि आप बस उतने सम सॉल्व कर लो, उसके बाद एक भी टॉपिक उस सम से बाहर से, मतलब उस सम की तरह से ही बनाना पड़ेगा, बाहर से नहीं बन सकता। ये चीज ध्यान, हाँ बस नंबर्स अलग होंगे, डायग्राम का थोड़ा तरीका अलग होगा, बट सब कुछ उसमें से होगा। सेम मैंने मैथ्स के अंदर भी वो चीज का ध्यान रखा है। मैथ्स के भी मेरे कोर्सेस ऐसे ही है, देखो मैथ्स हमेशा मैं लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 पे करता हूँ। इसी तरह से मैं ऐसे कोर्सेज का मैं चॉइस करता हूँ जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मेरे कोर्सेज को बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, यूट्यूब के लेक्चर्स को भी पसंद करते हैं। अब देखो दोस्तों, ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैंने पीछे बताया कि आपके जो की टॉपिक्स हैं, देखो मेरा हमेशा फोकस होता है कि अब अगर देखो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, अब हो सकता है कि आप यूट्यूब पे कौन से यूनिवर्सिटी के हो आपको ही पता है, अब हो सकता है कि वो टॉपिक आपके यूनिवर्सिटी में फोकस टॉपिक है ही नहीं, फिर भी आप यूट्यूब के वीडियो को देख के आप उस पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो ये आपका टाइम एक्स्ट्रा जाता है जो एप्लीकेशन में नहीं जाता। एप्लीकेशन में एक चीज का आपको बेनिफिट क्या होता है कि बस मुझे इतना ही करना है, इसलिए आपके पास अगर कोई प्रॉपर गाइडेंस वाले टीचर्स हो, या आप कॉलेज में अच्छा फोकस कर रहे हो, आपके कॉलेज में अच्छा पढ़ा रहे हो, तो आपको पता चल जाता है यार इस टॉपिक का वेटेज ज्यादा है, ये टॉपिक ज्यादा करना है, ये टॉपिक पे तो 100% करके जाना है, क्योंकि इसके क्वेश्चन 100% आते हैं, जो हमें पता रहता है, हम उस तरह से चीजें बनाते हैं। तो ये आपको नेक्स्ट है दोस्तों, पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जो आप छोटे से सुनते आए हो, बट जनरली मैं, अगर आप देखोगे साइंटिफिक वे में, अगर आप इस टेक्निक के बारे में सर्च करोगे, रिसर्च करोगे, तो ये टेक्निक कैसे है, बोलता है कि आपको कम से कम 30 या 40 या 45 मिनट्स का स्टडी करना है, देन 5 मिनट्स का ब्रेक लेना है। मैं हमेशा इसके ऊपर ज्यादा मैं भरोसा नहीं करता, क्योंकि मैं खुद अपने आप को स्टडी में ला चुका हूं। तो अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो कम से कम आपको 1 आवर 30 मिनट्स, सॉरी 1 आवर 30 मिनट्स या तो 45 मिनट्स का स्टडी करना चाहिए, देन 10 मिनट का आप ब्रेक लोगे तो चलेगा, तो ये भी चलेगा। तो ये भी इसी टेक्निक का पार्ट है, बट थोड़ा सा अपना लेंथ ज्यादा बढ़ाओ, और थोड़ा सा वो जो 30 मिनट्स 40 मिनट्स वाला जो है ना रूटीन, उसको थोड़ा सा बढ़ा दो। उससे क्या होगा पता है कि आप 30-40 मिनट्स में आप एक ही दो सम सॉल्व कर पाओगे, फिर बार बार उठोगे तो डिस्ट्रैक्शन होता है। इसलिए मैं किस तरह से पढ़ता था, एक ही बार में 3-4 घंटे, मतलब बीच में 5 मिनट का ब्रेक लेता था, थोड़ा घूमता था फिर से, पर कुछ चीजों मोबाइल किसी को टच नहीं करता था, और मेरे हमेशा मेरे मोबाइल को फ्लाइट मोड पे रखता था। तो ये चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब देखो दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये मेरी चीजें आपको बहुत पसंद है, जैसे अभी मेरे केमिस्ट्री के लेक्चर्स कुछ कुछ यूनिवर्सिटी के मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो दोस्तों उसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं यही तरीका अपना रहा हूं। अगर आप बहुत ही अच्छे से अगर नीचे कमेंट करोगे तो आने वाले टाइप में मैं बहुत सारे आपके सब्जेक्ट्स को इसी तरीके से लेकर आऊंगा, कि हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि इस सब्जेक्ट्स में कितने पॉइंट्स की जरूरत है, तो हमेशा आपको समरी की तरह अपनी चीजें बनानी चाहिए। अगर आप पूरा का पूरा बुक वाइज चीजों को छाप दोगे तो कुछ मतलब नहीं, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट है दोस्तों, अगर मैं ध्यान दूं यहाँ पे, नेक्स्ट है कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों, कि आपको सबसे ज्यादा कुछ भी अगर टॉपिक नहीं समझ में आया, तो भाई आज आपके लिए सबसे अच्छा है कि आपके पास ऑनलाइन रिसोर्सेस है। ऑनलाइन रिसोर्सेस सर्च करो, प्रदीप गिरी एकेडमी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, जो लगभग इतने सारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट दोस्तों अपने प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। अगर आप भी जुड़े हुए हैं तो याद से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो आज आप ऑनलाइन रिसोर्सेस का हेल्प ले सकते हो, बट यहाँ पे एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है दोस्तों, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे कोई भी वीडियो बना सकता है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी वीडियोस देख रहे हो तो कभी कभार क्या होता है कि वीडियोस में रॉन्ग चीजें होती है, और वही आप फॉलो करके पेपर लिख के आ जाते हो। ये चीज का आपको ध्यान होना चाहिए, इसलिए हमेशा ऐसी चीजों को फॉलो करो जो सच में आपको फॉलो कराने के बाद मार्क्स स्कोर किए। इसलिए मैं आपको हमेशा, मेरे ऊपर आपको भरोसा इसलिए करना चाहिए भाई, मैं इतने दिनों से करा रहा हूँ और ऑलरेडी मैंने कर लिया है। मैंने जो चीजों को अपने पेपर में अप्लाई किया था वही चीजें मैं आपसे करवाता हूँ, जो मैं लगातार स्टूडेंट से करवाते आया हूँ। जो मैं पेपर्स, जब मैं मतलब जो भी यूनिवर्सिटी के पेपर्स होते हैं उसके बाद हमेशा मेरे वीडियोस आते हैं कि भाई देखो मैंने जो पढ़ाया वो पेपर में आया। तो मैं हमेशा, मैं वैसा टीचर्स हूँ जो मैं हमेशा सामने आके फिर बात भी करता हूँ। अब देखो दोस्तों, नेक्स्ट है डेली रिवीजन। अगर आप चाहते हो कि भाई आपके रिजल्ट में थोड़ा बहुत बढ़ोतरी हो, तो जो स्मार्ट तरीका जो स्टूडेंट करता है
वो अगर आप देखो, अगर आप बहुत सारे स्टूडेंट को आप देखोगे ना, पढ़ते 18-18 घंटा है, बीच में उठ रहे हैं, 15 घंटा मैं पढ़ रहा हूँ, सुबह से बुक मेरे पास रखा है, मैं घूम रहा हूँ, फिर बीच में घूम के आ रहा हूँ, फिर बीच में मोबाइल चला ले रहा हूँ 15 मिनट। इससे क्या होगा, आपकी पढ़ाई भी नहीं होगी। और वही अगर आप टाइम टेबल वाइज अपनी चीजों को करोगे, डेली 10 से 15 मिनट बस रिवीजन के लिए रखो, उससे ज्यादा टाइम मत रखो। 3 से 4 घंटे में आप बहुत अच्छे से स्मार्ट तरीके से आगे की ओर बढ़ जाओगे। नेक्स्ट दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, यस, प्रीवियस ईयर्स पेपर जो मेरे कोर्सेज बनते हैं, तो उसमें मेरा मेन फोकस होता है दोस्तों प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को अच्छे से सॉल्व करके उसके अंदर उसी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना जो ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो मेरे हर कोर्सेज में है। तो अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, मेरे यूट्यूब के भी कोर्सेज में आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स पेपर्स सॉल्यूशन मिल जाएंगे। बट आपको भी ध्यान रखना है कि आपके प्रीवियस ईयर्स पेपर्स भी किस तरह से पूछे जा रहे हैं, किस तरह से क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। हाँ, बट एक चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि अभी रिसेंटली बहुत सारे यूनिवर्सिटी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग बहुत सारे चेंजेस लाए हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि पेपर में आंसर्स कैसे लिखने, क्या लिखना है, वो मैं आपको बताऊंगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग हर एक यूनिवर्सिटी वाइज मैं जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ कि आंसर राइटिंग कैसे करना है। एंड दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट है कि सब चीज के बीच में अपना भी ध्यान रखो। और देखो, ये सब चीजों को आप अचीव कब कर पाओगे पता है, जब आपके अंदर मोटिवेशन होगा। ये मोटिवेशन आप कैसे लेकर आओगे कि आप अभी जिस जगह पे हो, 4 साल के बाद आपको अपने को अलग जगह पे देखना, चाहे आप फर्स्ट ईयर में अभी हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, तो 3 से 4 साल के बाद आपको अपने आप को अलग जगह पे देखना है। तो ये चीजों को आपको करना होगा। तो ये मोटिवेशन अंदर से आएगा दोस्तों, जब आप सोचोगे तो आएगा। अगर आप ये सोचोगे नहीं नहीं मैं कर लूंगा, जो होगा लास्ट में नॉर्मल की तरह भीड़ के साथ चलोगे तो भीड़ वाली चीजें बनोगे। इसलिए अगर आप भीड़ से अलग काम करोगे तो भीड़ से अलग चलोगे। तो ये चीज का हमेशा ध्यान रखना। अब आप कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको किसके साथ चलना है, भीड़ के साथ चलना है कि आपको अपना एक यूनिक पहचान बनाना है। इसलिए कम टाइम में अपने आप को एक टाइम टेबल बना लो, और उस टाइम टेबल वाइज मैंने इसलिए बोला कि हमेशा जो थियरी सब्जेक्ट्स हैं उसको सैटरडे संडे में फोकस करो। बट न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स है, फॉर एग्जाम्पल मैथ्स हो गया, मैकेनिक्स हो गया, BEEE, BEE, BXC में भी तो थियरी बहुत ज्यादा है। तो ये जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स है, जैसे ग्राफिक्स है, इसको आपको ना रेगुलर एक एक दिन, मतलब आज ये पढ़ना चाहिए तो कल ये पढ़ना चाहिए, वैसा पढ़ना चाहिए, इस तरह से आप फोकस करोगे तो बहुत आराम से आगे की ओर बढ़ोगे। तो इसलिए मैं बोला कि रेगुलर कम से कम 4 घंटे स्मार्ट तरीके से अगर पढ़ोगे तो आप आराम से आगे की ओर बढ़ सकते हो, ना कि आपको 14 घंटे पढ़ने की जरूरत है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।